वज़ीर आज़म ने बरामदात 60 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने के लिए हिकमत अमली तश्कील देने के टैरिफ सिस्टम में पायदार इस्लाहात मुतारिफ कराने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ का बरामदात बढ़ाने के इक़दाम से मुताल्लिक इजलास में सर्विसेज, IT और ज़राअत पर खुसूसी तवज्जो की जरूरत पर जोर। तनख्वाहों में इजाफे के लिए इस्लामाबाद के रेड जोन में सरकारी मुलाजमीन का धरना। तमाम मुतालबात पूरे होने तक हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुलाजमीन इत्तेहाद का ऐलान। और चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में बांग्लादेश के 229 रन के हदफ के ताक़ुब में भारत की बैटिंग जारी। कप्तान रोहित शर्मा 41 रन और विराट कोहली 22 रन बनाकर आउट। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। अदलिया की मजमूई कारकर्दगी पर तबादला ख्याल। मियां रऊफ अता ने चीफ जस्टिस से वजीर आजम की मुलाकात को सराहा। अदलिया में इस्लाहात के लिए दोनों अहम शख्सियात की मुलाकात मौसर निज़ाम के लिए जरूरी करार दे दी। अदालतों में इस्लाहात की जरूरत पर जोर। वाज़े किया मुलाकातों से सियासी इस्तेहकाम और अदलिया पर अवामी एतमाद की बहाली में मदद मिलेगी। अपोजिशन वफ्द भी कल चीफ जस्टिस से मुलाकात करेगा। वजीर आजम की तरह अपोजिशन से भी फराहमी इंसाफ से मुताल्लिक तजावीज़ तलब की हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात के बाद मियां रऊफ अता की गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। सदर को जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं, दरख्वास्त का मतन। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक अपीलों की समाअत। बानी PTI के वकील अजीज भंडारी ने 9 मई से मुताल्लिक पार्लियामेंट की करारदाद को सियासी करार दे दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि फौजी अदालतें सिविलियन अदालतों की जगह नहीं ले सकती। आर्टिकल 245 के अलावा फौज के पास सिविलियन के लिए कोई इख्तियार नहीं। जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आइन साजी की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। पाकिस्तान तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। 9 मई को तहरीक इंसाफ ने मुल्क की सलामती पर हमला किया। दिफाई तंजीबात पर हमले और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। शरपसंद टोले ने मुल्क में इंतशार और नफरत फैलाई। 9 मई को जो कुछ किया उसके शवाहिद मौजूद हैं। शरपसंदों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ का 2 टोक पैगाम वाज़े किया। बरतानिया में कौमी तराने की धुन बजाई गई। लगता है PTI को आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल हजम नहीं हो रहा। IMF वफ्द क्लाइमेट फंड पर मुज़ाकरात के लिए 24 फरवरी को पाकिस्तान आएगा। वजीर खजाना का क्लाइमेट फंड की मद में 1 अरब डॉलर मिलने की उम्मीद का इजहार। दूसरा IMF मिशन शुशमाही जायजे के लिए मार्च में इस्लामाबाद आएगा। मोहम्मद औरंगजेब ने IMF प्रोग्राम से मुताल्लिक हर चीज को ठीक करार दे दिया। वाज़े किया मईशत दुरुस्त सिमत पर जा रही है। तमाम शोबों में बुनियादी इस्लाहात की जा रही हैं। इस्लाहात से टैक्स वसूली में इजाफा हुआ। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। हमारी तरक्की का सफर भी ऐसा ही है कि बार बार हमें माजरत करनी पड़ती है। 2018 में हमारे चंद जजेस और चंद जनरल्स, उन्होंने अपनी अकल से सोचने की बजाय अपने बेगमात और बच्चों की अकल से सोच के इस मुल्क को एक तबाही में फेंक दिया। 2017 में पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम हो रही थी। चंद नाआक़िबत अंदेश लोगों ने मईशत को डीरेल कर दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पायदार तरक्की का ज़ामन करार दे दिया। आइए कारकर्दगी का मुआवजा करते हैं। आइए खिदमत का मुकाबला करते हैं। ये चाहिए इस वक्त पाकिस्तान की अवाम को। पाकिस्तान की अवाम को गाली गलोच, बदतमीजी, कब्जा करना, वफाक पे यलगार करना, दूसरे सूबे के ऊपर हमला करना, ये नहीं चाहिए। पंजाब हुकूमत की पहले साल की कारकर्दगी पर मुश्तमिल मुफस्सिल रिपोर्ट जारी। मरियम नवाज की 1 साला रिपोर्ट में 36 महकमों की कारकर्दगी परफॉर्मेंस बताई गई। बहुत से लोग सियासतदानों के रूप में साजिश कर रहे थे। पंजाब हुकूमत ने पहले ही साल डिलीवर करके दिखाया। सूबे में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी PTI एक नजरिया है, उनकी आवाज कोई नहीं दबा सकता। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर का पेशावर में गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। दावा किया वो बेगुनाह कैद हैं, बानी जरूर बाहर आएंगे।
बानी इंसानी हुकूक के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, पाकिस्तान आवाज सुन रहा है, रुकने वाले नहीं, हक व सच के लिए खड़े हैं, मुल्कगीर तहरीक शुरू करेंगे। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। साबिक वजीर आजम से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, नफरतें दूरियां बढ़ रही हैं, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कराची में मुस्तफा आमिर कत्ल केस में तहकीकात का दायरा वसी, सिंध के साथ बलोचिस्तान पुलिस ने भी तफ्तीश तेज कर दी। जली हुई गाड़ी की इत्तला ताखीर से क्यों मिली? जिस मकाम से गाड़ी बरामद हुई उस रूट को स्मगलर्स भी इस्तेमाल करते हैं। छानबीन शुरू, महकमे दाखिला के जरिए गाड़ी कराची लाने का फैसला। गिरफ्तार मुलजिम अरमखान के घर से बरामद होने वाले 2 लॉकर्स खोलने के लिए मजिस्ट्रेट को खत। मुस्तफा आमिर के लापता होने पर उसी वक्त नोटिस लिया, मुतालिक अफसरों को केस जल्द से जल्द हल करने के अहकामात दिए। केस की तफ्तीश और दीगर उमूर में गफलत, लापरवाही या कोताही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजीर दाखिला सिंध का बयान, पैगाम दिया, कोई कितना ही बाअसर क्यों न हो, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज पर ही पाकिस्तान को बड़ा धचका, न्यूजीलैंड के खिलाफ इफ्तिताही मैच में जख्मी फखर जमान मेगा इवेंट से बाहर। आईसीसी ने फखर की जगह इमामुल हक को टीम में शामिल करने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी एजाज की बात होती है, घर से कौमी टीम को सपोर्ट करूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने पर फखर जमान का समाजी राब्तों की साइट एक्स पर पैगाम। कौमी टीम रिवायती हरीफ भारत से मैच के लिए दुबई पहुंच गई। दोनों टीमें 23 फरवरी को मद्दे मुकाबिल होंगी। कौमी स्क्वाड जुम्मे को ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का सफर मुश्किल और अगर मगर का खेल शुरू हो गया। कौमी टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने का अब भी इम्कान। अगले मैचेस डू और डाई वाले बन गए, दोनों मैचेस जीतना होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में तौहीद हृदय और जाकिर अली ने बांग्लादेश को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। भारत को जीत के लिए 229 रन का हदफ, 35 रन पर 5 विकेटें गिरने के बाद बंगाल टाइगर्स का शानदार कमबैक। तौहीद की सेंचुरी, जाकिर के 68 रन, भारत के मोहम्मद शामी की 5 विकेटें, हर्षित राणा ने 3, अक्षर पटेल ने 2 विकेटें समेटी। अफगान क्रिकेट टीम का नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस सेशन। अफगान टीम कल अपना पहला मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। तमाम तर तवज्जो अच्छी क्रिकेट खेलने पर है। कल के मैच के लिए तैयार हैं, टीम दबाव का शिकार नहीं। कराची बहुत से अफगान रहते हैं, सपोर्ट मिलने पर बहुत अच्छा लग रहा है। कप्तान अफगान क्रिकेट टीम हशमतुल्लाह शाहिदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर में बारिश के बायस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन मनसूख हो गया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम मसनूई रोशनियों में कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेगी। तमाम रेगुलेशंस को खत्म कर दिया जाए, और उसको करने का तरीकाकार जो हिदायत दी है वजीर आजम ने, वो ये नहीं है कि गैर जरूरी को खत्म करो। उन्होंने कहा है कि हर इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए सिर्फ जो जरूरी है पहले वो बताओ। मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो चुकी, सरमायाकारी के लिए अब दर बदर नहीं होना पड़ेगा। सरमायाकार पाकिस्तान को तरजीह दे रहे हैं। वजीर आजम इदारों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब। सोशल मीडिया पर वजीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर लाहौर के 3 थानों में मुख्तलिफ मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पैका एक्ट की दफात भी शामिल। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत के बावजूद अवाम को कुछ नहीं दिया। वजीर आला पंजाब से सीखें अवाम की खिदमत कैसे की जाती है। वफाकी वजीर अमीर मकाम का सवाबी में अवामी इज्तिमा से खिताब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से तहरीक इंसाफ के कारकुनों को बड़ा रिलीफ मिल गया। 26 नवंबर एहतजाज केस में 120 से जायद कारकुनों की जमानतें मंजूर। अदालत का तमाम वर्कर्स को फौरी रिहा करने का हुक्म। वर्कर्स पुलिस स्टेशन में बयान हल्फी दें कि आइंदा ऐसा जुर्म नहीं करेंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की हिदायत। बल्दिया उस्मा कराची का कौंसिल इजलास महकमा अकोमोडेशन को महकमा स्टेट में जम करने की करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर। मेयर कराची ने तमाम टाउन्स में बनाए गए एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट गैर कानूनी करार दे दिए। बल्दिया उस्मा की जमीनों पर एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई जरूरी है। मुर्तजा वहाब का कौंसिल इजलास में इजहार ख्याल। ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद के लिए फातिहा खानी।
ट्रक जलाने का केस। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सरबराह महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। डंपर हादसात महज इंतजामी मामला नहीं बल्कि सिंध हुकूमत की नाअहली है। ये सियासत नहीं, आवाम के जानो माल का मसला है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हादसात का शिकार मुतासरा खानदानों को फीकस 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का मुतालबा। कराची में हैवी ट्रैफिक से अमवात का सिलसिला थम न सका। मलीर कोट के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक साथी जख्मी हो गया। जाँ बहक आमिर पैदाइशी गूंगा बहरा था। कुछ माह कबल ही शादी हुई थी। शराय फैसल हादसे में जख्मी नौजवान दौरान इलाज चल बसा। बल्दिया मवाज कोट के करीब बस और डंपर में तसादुम 9 अफराद जख्मी। बहरीन नेशनल गार्ड के चीफ ऑफ स्टाफ की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में हुई। दोनों अस्करी रहनुमाओं ने बदलती इलाकाई सूरत हाल और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया। मौजूदा दो तरफा फौजी ताउन के दायरे कार को वसी करने पर जोर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम का तेवर बदल गया। तवील वक्फे के बाद मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, अटक, शेखुपुरा, ननकाना साहब और उकाड़ा समेत दीगर शहरों में बारिश। लाहौर, जहलुम और पिंड दादन खान में तेज बारिश के साथ यालाबारी। जमीन पर ओलों के ढेर लग गए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बरसात ने रंग जमाया। बलूचिस्तान बेशतर शहरों में भी बारिश। जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। बारिश का स्पेल 21 फरवरी तक जारी रहेगा। जियारत में बर्फबारी के बाद वादी ने सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। मरी, नथिया गली, अयूबिया और गलियात में हर शय बर्फ से ढक गई। एबटाबाद सयाहों की कार बर्फ में फंस गई। सवार 5 अफराद को बाहिफाजत होटल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के मियो अस्पताल के ऑर्थो वार्ड की लिफ्ट गिर गई। 8 अफराद जख्मी, 2 की हड्डी टूट गई। हादसे की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील। हम आते हैं कि यहाँ पूरी कराची से तकरीबन चार्ज पार्किंग को ख़त्म कर दिया गया है। इस वजह से हमने सुबह से इतनी सख्ती की हुई है। बार बार हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि किसी जगह पे कोई चार्ज पार्किंग नहीं हो। अगर किसी जगह पे हमें कोई चार्ज पार्किंग वाला नजर आएगा तो हम उसके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। कराची में चार्ज पार्किंग खत्म। DIG ट्रैफिक ने तमाम इलाकों से चार्ज पार्किंग खत्म करने का टास्क सेक्शन अफसरान को दे दिया। सदर परेडी की हुदूद में पार्किंग लॉट्स खत्म करा दिए गए। कराची की सोनिया हथनी की मौत के बाद दीगर 2 हथनियों की जिंदगी में भी खतरात। मधुबाला और मलिका हथनी के TB में मुब्तला होने के इंकशाफात। इंटरनेशनल वाइल्ड एक्सपर्ट फोपास टीम, श्रीलंकन माहिरीन और यूनिवर्सिटी वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर के माहिरीन ने हथनियों के नमूने लिए थे। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में बुलाने का फैसला। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की ज़ेर सदारत 28 फरवरी को इजलास होगा। अमेरिका ने फलस्तीनी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए फंड्स मुंजमद कर दिए। फलस्तीनी अथॉरिटी के लिए मगरबी किनारे में सिक्योरिटी बरकरार रखने में शदीद मुश्किलात का खदशा। मुस्तकबिल में गजा में सिक्योरिटी इंतजाम संभालने में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हमास ने 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। चारों इसराइलियों की लाशें खान यूनिस में रेड क्रॉस हुक्काम को दी गईं। फलस्तीनियों की बड़ी तादाद इस मौके पर जमा हो गई। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को डिक्टेटर करार दे दिया। इल्जाम लगाया ज़ेलेंस्की बाइडेन को अपने इशारों पर नचाने के माहिर थे। उन्होंने अमेरिका को वरगलाकर ऐसी जंग में $350 अरब झोंकने पर आमादा कर लिया जो वो जीत नहीं सकता था। तंज किया ज़ेलेंस्की एक ऐसे मिजाही अदाकार थे जिन्हें अपने शोबे में भी महदूद कामयाबी मिली। अमरीकी डेल्टा एयरलाइन का टोरंटो एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार तैयारे के हर मुसाफिर को $30,000 देने का ऐलान। तैयारा अमरीकी रियासत मिनीसोटा से रवाना हुआ और टोरंटो के एयरपोर्ट के रनवे से उलट गया था। खुशकिस्मती से जहाज में सवार तमाम 80 अफराद महफूज रहे। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने अंदरूनी मुल्क से आने वाले आज़मीन हज के लिए मजीद 4 पैकेजेस मुतारिफ करा दिए। आज़मीन नस्ब पोर्टल पर बगैर ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम मतलूबा पैकेज ले सकते हैं। पेशावर में खेलों का तारीख साज मेला सज गया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा गेम्स 2025 का आगाज किया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में खिलाड़ियों समेत सूबाई काबीना अरकान, पार्लियामेंटेरियन, सरकारी हुकाम और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। ब्राजीलियन मियां बीवी ने तवील तरीन अज़दवाजी सफर का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 105 साला मैनुअल एंग्लियम डेनो और अहलिया 101 साला मारिया डी साजडूनो की शादी 1940 में हुई। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इस माह जोड़े की शादी को 84 साल मुकम्मल हो गए।
आबदा परवीन को सालगिरह मुबारक। सूफियाना कलाम की मलिका 71 बरस की हो गई। आबदा परवीन को सितारे इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज और लतीफ अवार्ड समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया।